हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे, मैं रेगुलरली कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर शिफ्ट का एक रिव्यू ले रहा हूँ। तो देखिए कुछ हमारे साथ में एक सर हैं जो कि भी गंगानगर से आए हुए हैं और इनका कल पेपर था, यानी 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। इनके साथ मैंने जब डिस्कशन की तो इन्होंने बोला कि सर ये चीज़ें इसमें ऐड ऑन और होनी चाहिए। तो वो कौन सी जो कौन सी जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन होनी चाहिए। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ अनमोल जी से कि भी कौन सी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। सर एक तो जैसे फ़ॉन्ट के अंदर जाके शैडो का इफ़ेक्ट जो आता है, वो बीच में जो इफ़ेक्ट्स हैं तो वो अंदर जाके ना होने की बजाय वो बाहर फ़ॉन्ट के ऊपर ए नाम से दिया होगा, उसको ओपन करके अपने शैडो, आउटलाइन, ये 2-3 इफ़ेक्ट हैं तो ये बाहर से लगेंगे। स्टूडेंट क्या है कि वो अंदर जाके उसको सर्च करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ दिख नहीं रहा, फिर पैनिक हो रहे हैं और पैनिक होके कहीं और क्लिक हो रहा है, गलती से इधर उधर हो रहा है। तो वो गलती ना करें, बाहर ए जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके शैडो का वहाँ से इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि शैडो इफ़ेक्ट बोल रहा है या शैडो बॉर्डर बोल रहा है। तो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर वाले में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, वहाँ से लगाना है। और शैडो इफ़ेक्ट बोल रहा है तो वो ए लिखा होगा, उस पर क्लिक करें, उसमें शैडो आउटलाइन का ऑप्शन है, अंदर नहीं है। अब मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, इनका कहने का मतलब ये है कि एक होता है ग्रुप, जो फ्रंट में जो हमें कमांड्स दिखाई देती है वो होती हैं ग्रुप में। तो जो ग्रुप में ए जो आइकन होता है वो शैडो का होता है, तो शैडो वहाँ से जाके अप्लाई करनी। कैंडिडेट क्या कर रहा है, डायलॉग बॉक्स को ओपन करके क्या कर रहा है, उन कमांड्स को फाइंड आउट कर रहा है शैडो वाली। देखो एक होता है शैडो इफेक्ट, एक होता है शेडिंग और एक होता है शैडो बॉर्डर। शेडिंग जो होती है, शेडिंग कह लो या बैकग्राउंड कह लो, ये कमांड ये किस पे अप्लाई होती है, पैराग्राफ्स पर, यानी और टेबल के अंदर इसको काउंट किया जाए तो इसको फिल कलर भी बोला जाता है। तो जो शेडिंग कमांड है ये कहाँ मिलती है, हमें अभी पैराग्राफ ग्रुप में मिलती है। और जो शैडो बॉर्डर है वो हमें मिलेगी किसके अंतर्गत, जब आप बॉर्डर वाली डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो जो उसमें ऑप्शन आते हैं बॉक्स, शैडो, नन, कस्टम, तो वहाँ पे शैडो बॉर्डर हमें मिलती है। उसके बाद आता है क्या चीज़, शैडो इफेक्ट। तो ये 2007 के अंतर्गत क्या था, हमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिल जाती थी, लेकिन बाद में चेंज किया गया तो ये वाली जो कमांड है डायलॉग बॉक्स में से हटा दी गई। जैसे शैडो हो गया, हमारा एम्बोज हो गया, एनग्रेव हो गया, आउटलाइन हो गया, ये जो कमांड है ये आने वाले वर्जनों में से हटा दिया गया। और क्या किया गया भाई, इसको किस में रख दिया गया, बाहर ग्रुप में ही रख दिया गया, जिसके अंतर्गत हमें मिलते हैं शैडो, एक आउटलाइन, ग्लो, रिफ्लेक्शन। वो ए नाम का जो सिंबल है उसके अंदर ये 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, पार्टिकुलर कोई भी कमांड दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहा है, जैसे पैराग्राफ की, इस पैराग्राफ के टेक्स्ट से हमें जो आउटलाइन इफेक्ट है वो हटाना है। तो बस उसमें आउटलाइन में जाकर आपको क्या करना है, नन को चूज करना है। क्या आप ऐसा ही कहना चाहते हैं? जी सर, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। और आने वाले कैंडिडेट्स को जो आपको लगे कि हाँ भी मैंने कवर अप नहीं किया हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैंने कवर नहीं की थी? देखो MS वर्ड के जो क्वेश्चन है वो तो इजीली हो जाएंगे, आपसे 7-1 मिनट के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सेल के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो फिर तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको आते हैं तो विद इन टाइम आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। आपने एक बात और बोली थी कि जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग मार्क्स के हैं। हाँ जी, तो कैंडिडेट को किस तरीके से क्वेश्चन करने चाहिए, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सर, जैसे फंक्शन वाले जो क्वेश्चन है, फार्मूलाज फंक्शन वाले क्वेश्चन है, वो 4-4 नंबर के हैं। स्टूडेंट क्या कर रहा है कि ऊपर से शुरू हो रहा है, वो 1-1 नंबर के 8-10 क्वेश्चन है वो कर रहा है। टाइम उतना ही लग रहा है फार्मूला वाला क्वेश्चन करने में भी और 1 नंबर का क्वेश्चन करने में भी। तो क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे आते आते लास्ट वाला क्वेश्चन छूट रहा है, किसी के लास्ट 2 छूट रहे हैं। तो लास्ट 2 अगर छूट गए तो 4-4 नंबर के 8 नंबर तो सीधे गए, या 1 छूट गया तो 4 नंबर का गया। बजाय ऊपर से नीचे आने की बजाय मैं ये कहूँगा कि जो 4-4 नंबर के या 2 नंबर का क्वेश्चन है उनको पहले अटैम्प्ट कर लो, बाद में ऊपर वाले क्वेश्चन करते चलो धीरे धीरे, ठीक है। और अगर रहेगा तो कम से कम 1 नंबर का ही रहेगा ना, तो ज़्यादा नंबर वाले ना रहें, लॉस हो तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन का ही लॉस हो, ये कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ आप गाइडेंस देना चाहें? और मेरे साथ ये हुआ कि जैसे हेडर फुटर का एक क्वेश्चन आया था, तो हेडर फुटर का मैंने क्लिक करा जैसे हेडर, इंसर्ट हेडर पे, तो हेडर फुटर ओपन नहीं हुआ। उसमें था कि सब्सक्रिप्ट करो या ऐसा कुछ था फ़ॉन्ट में जाके।
तो फिर मैंने व्यू में जाके पेज लेआउट पे क्लिक करा, फिर भी हेडर फुटर मेरे को शो नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना तो व्यू में जाके देखें, ना इंसर्ट से हेडर फुटर लगाएं। क्वेश्चन आ ही रहा है ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में हेडर फुटर से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेज लेआउट के अंदर जाके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को ओपन करते हैं तो उसमें हेडर फुटर का ऑप्शन आता है, एक टैब आता है, हाँ जी, उसमें कस्टम हेडर में जाकर कर दीजिए। हाँ, वो हेडर फुटर में अपने क्लिक करेंगे, उसमें जो ऑप्शन आएगा कस्टम हेडर में, उसमें क्लिक करके उस मैटर को जहाँ पे वो लिखा मिलेगा अपने को, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, उसको सिलेक्ट करेंगे और ए लिखा होगा ऊपर, जो ए नाम का आइकन होगा कस्टम हेडर में, हाँ, वो उसके माध्यम से हम किसी भी सेक्शन के टेक्स्ट को, यानी जो हेडर में रखी हुई सामग्री है उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, कुछ वो करने के बाद फिर वो अपने को नीचे प्रीव्यू में दिख ही जाएगा उस सेक्शन के अंदर जिसमें है वो, राइट में है या लेफ्ट में है, एंड टू एंड दिख रहा है, वो आपको अपने को दिख जाएगा और उसको ओके कर देंगे तो वो आराम से हो रहा है। और एक बात कि जैसे फॉर्मूला फंक्शन है, तो अपने को अगर नहीं भी पता तो वो ब्रैकेट के अंदर अपने को बता रहा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, हिंट दे रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा कि लेफ्ट लगाओ या ये लगाओ, लेकिन रिजल्ट आएगा क्या, परिणाम दिखा रहा है, जैसे और वो परिणाम कौन से फंक्शन से आना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मेरे को लिखा आ गया था एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 लेटर, पर मेरे को नहीं पता चला, पर उसने ब्रैकेट में दिया था कि मैनेजर विल बी मैन, यानी कि मेरे को मैनेजर का मैन वाले वर्ड चाहिए 3, तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि ये 3 वर्ड लेफ्ट के हैं, तो मेरे को लेफ्ट वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी वो बता रहा है ब्रैकेट के अंदर कि मैं क्या रिजल्ट चाहता हूँ, क्लैरिफाई कर रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और आने वाली शिफ्ट को कुछ और गाइडेंस? और तो बस यही, बड़े जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको पहले कर लो, और हेडर फुटर का पेज लेआउट से करना है क्वेश्चन। वर्ड में कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक्सेल में ज़्यादा कोई इधर उधर क्लिक मत करो, नहीं तो हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। और ज़्यादा मतलब एक बार आपने क्लिक कर दिया, मान लो 10 सेकंड 5 सेकंड का ब्रेक ले लो, अगर वो ओपन नहीं हुई या कमांड में टाइम लगा तो, यानी प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सिस्टम 2-3 सेकंड का टाइम लग रहा है। अगर अपने ज़्यादा ही उसमें ऐसे से कर रहे हैं तो वो हैंग हो रहा है। पंगे मत लो, ज़्यादा सब्र से करो मतलब। जी ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें ये हो रहा है कि आप कमांड पे क्लिक करते ही थोड़ा सा कुछ सेकंड का धैर्य रखिए। और कुछ पीसीज में इश्यूज भी आ रहे हैं, जेन्युइन इशू भी है, जेन्युइन बात भी है, लेकिन अगर आप बार बार कमांड पे क्लिक करोगे तो आप चलकर पीसी को हैंग करेंगे। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।